हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज मोल संकल्पना को पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट को। और मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11वीं से लेकर हायर एजुकेशन तक यह काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। और इससे परिचित हो जाते हैं हम 9th क्लास में ही, जब मूल मात्रक पढ़ते हैं। मूल मात्रक में पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक है मोल, और उसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो आज मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट की डिफिनीशन इस प्रकार होगी। मोल संकल्पना के लिए डिफिनीशन है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 गुणे 10 के घात 23 कण। यहाँ पदार्थ की मात्रा को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। मोल क्या होती है, पदार्थ की एक मात्रा होती है। मात्रा अर्थात अमाउंट, मात्रा अमाउंट, ठीक है। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स में परमाणु, अणु या आयन होंगे, उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसी पदार्थ के मूल कण, और वह मूल कण अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होंगे, उनकी संख्या होगी 6.022 गुणे 10 के घात 23। और अगर इतनी संख्या उपस्थित है उस पदार्थ में तो उसको एक मोल कहेंगे हम। एक मॉडर्न डिफिनीशन जो है इस प्रकार है, किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, और कणों में फिर से परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं जितने C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 12। इस प्रकार हमने पहले बताया है कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13, C14, और ये C14 रेडियो एक्टिव है। C12 सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला समस्थानिक है, ठीक है। तो C12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसी को हम कहते हैं एक मोल। और C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है, ये मापी हुई वैल्यू है, ठीक है। दूसरा नोट में पॉइंट है, 6.022 गुणे 10 के घात 23 को आवागाद्रो संख्या या आवागाद्रो स्थिरांक कहते हैं। इसको याद रखेंगे हम, इस वैल्यू को आवागाद्रो संख्या या आवागाद्रो स्थिरांक कहते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो संख्या, इसको Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आवागाद्रो नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को याद रखना है अगर मोल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है तो इसको आवागाद्रो संख्या कहते हैं, इसी को आवागाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो हाइड्रोजन गैस के एक मोल में हमने क्या कहा, किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, ये डिपेंड करता है कि उस पदार्थ में क्या मौजूद है। हाइड्रोजन गैस है तो उसमें इसके अणु मौजूद होंगे। इसी तरह जल लिक्विड है, जल में क्या मौजूद होते हैं, उसके अणु मौजूद होते हैं। सोडियम मेटल है, सोडियम में क्या मौजूद होते हैं, उसके एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो यह आवागाद्रो संख्या के बराबर होगी, और आवागाद्रो संख्या लिख दी गई है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी तरह जल के एक मोल में अणुओं की संख्या भी यही होगी, आवागाद्रो संख्या है Na। सोडियम के एक मोल में परमाणुओं की संख्या Na, आवागाद्रो नंबर। सोडियम क्लोराइड के एक मोल में सूत्र इकाइयों की संख्या क्या होगी, ये भी Na के बराबर होगी। और सूत्र इकाइयाँ क्या हैं, NaCl, पहले इसका जिक्र हो चुका है। NaCl के लिए हम इसको अणु नहीं कहते हैं, यह आयनिक यौगिक है।
एक सोडियम परमाणु 6 क्लोरीन परमाणु से घिरा होता है जो आयनिक अवस्था में होते हैं। तो इसको हम यूँ कहेंगे कि एक सोडियम आयन, प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सूत्र इकाइयाँ, और इसके भार को सूत्रभार, अणुभार को सूत्रभार कहते हैं। तो इसमें सूत्र इकाइयों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होगी और यह संख्या है 6.022 × 10⁻23। तो अब यह नंबर इतनी बार आ गया कि यह तो कंठस्थ हो गया होगा, याद हो गया होगा। यहाँ हम बता दें कि अगर इमेजिन करें इस नंबर की तो यह संख्या बहुत बड़ी संख्या है। ज़रा इसको यहाँ हम लिख के देखते हैं, यह संख्या कितनी बड़ी है, 6.022 यह है ना। तो यहाँ से हम दशमलव हटा दे रहे हैं, 6022 और इसके आगे हमको 20 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये संख्या तो बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अगर इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ें तो यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यह क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ गई और इतनी बड़ी संख्या को मोल क्यों कहा गया, तो इसके लिए हम जानेंगे केमिस्ट्री में क्या है, अणु है, परमाणु हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जिनके द्रव्यमान बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ ले लें हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और यह क्या है, बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट है, बहुत कम मात्रा है। यानी हम कहाँ आएंगे, दशमलव लगाने से पहले हमको कितने, करीब करीब 23 जीरो लगाने के बाद तब दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 167 लिखेंगे। यानी इधर जितने शून्य हैं आगे की तरफ उससे ज़्यादा शून्य पीछे की तरफ होंगे दशमलव से पहले। तो यह वैल्यू तो बहुत छोटी होगी। और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें बार बार न्यूमेरिकल्स में या गणनाओं में अगर बार बार कैलकुलेट करें तो ये सब क्या होगी, बहुत असुविधाजनक होगी। तो इनको सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया मूल मात्रक रखा गया जिसको मोल कहते हैं। तो आज से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेंगे कि मोल क्या है। तो किसी भी पदार्थ की अमाउंट प्रदर्शित करने के लिए एक संख्या है, किसी पदार्थ की अमाउंट बताने के लिए मोल क्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा यह अमाउंट है और इस अमाउंट में इतने संख्या अगर हैं उस पदार्थ के कणों के, तब हम उसको एक मोल पदार्थ कहते हैं। अब अगर गैसों के केस में देखा जाए, गैसों के केस में तो गैसों में सामान्य ताप और दाब या मानक ताप और दाब आप लोग ज़रूर सुने होंगे। सामान्य ताप और दाब, ये गैसों का केस हम ले रहे हैं। गैसों में एनटीपी पर और एनटीपी हम इधर पहले बता लें, वैसे बच्चे जानते होंगे लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ। एनटीपी या एसटीपी एक ही चीज़ है। एनटीपी मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एनटीपी को हम शॉर्टकट में मातादा लिखते हैं हम लोग, मानक ताप व दाब। और एसटीपी को शॉर्टकट में सा ता दा लिखते हैं। इसका पूरा रूप है सामान्य ताप व दाब। तो ये सारे टर्म क्या हैं, एक ही हैं, एनटीपी, एसटीपी, मातादा या फिर सातादा। और ये वैल्यू कितना है, तो सामान्य ताप है, नॉर्मल टेम्परेचर है,
298 केल्विन को कहते हैं और NP नॉर्मल प्रेशर हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। गैसों के केस में NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? कोई भी गैस अगर सामान्य ताप और दाब पर ली जाती है और उसके एक मोल को लिया जाता है तो उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। अर्थात कोई भी गैस अगर मानक ताप और दाब पर ली जाए 22.4 लीटर, किसी भी गैस का इतना अमाउंट लिया जाए तो उसमें उस गैस के एक मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम चलेंगे मोलर मास की तरफ।